हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ या दिमागी सेहत या ज़हनी हालत के बहुत से मसाइल हैं। उस हवाले से बहुत कम तंजीमें काम कर रही है, लेकिन मरियाला हेल्थ इनिशिएटिव इस सिलसिले में काफ़ी सरगर्म है। उसी की CEO हमारे साथ मौजूद हैं, प्रीति श्रीधर साहिबा, जो आज जो इस वक्त जो हालात है हमारे मुल्क में, जो हालात है मुल्क में सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो है ख़ुदकुशी कर रही मर्दों के मुकाबले में, और ख़ास तौर से दुनिया में भी हमारे पास जो औरतों में जो ख़ुदकुशी का रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर से नौजवान नस्ल में नौजवान लड़कियां ज़्यादा ख़ुदकुशी कर रही हैं। जो वर्ल्ड का जो शरह अमवात है ख़ुदकुशी का, उससे बहुत ज़्यादा है। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए प्रीतिधर साहिबा मौजूद है। प्रीतिधर साहिबा, ये जो इस वक्त जो सूरत हाल है देश में हमारे, मेंटल हेल्थ की तरफ कोई ख़ास फोकस नहीं किया जाता, कोई तवज्जो नहीं दी जाती, इसकी क्या वजह क्या है? मेरे ख्याल से इसकी वजह ये है कि लोगों को इस चीज़ पे बात करने में, लोग जब बात करते हैं तो शर्म आती है कि क्या ये हमारे परिवार के बारे में अलग तरीके से लोग देखेंगे, क्या इनको पढ़ाई करने का मौका दिया जाएगा, क्या इनके काम पे असर होगा। तो ये जो समाज लोगों को देखता है, जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ़ होती है, वो नज़रिया ऐसा है कि लोग इस बारे में फिर बात नहीं करना चाहते। और जैसा आपने कहा कि आत्महत्या को लेकर और औरतों की आत्महत्या को लेकर जो समझ है वो कम है। तो एक तो ये है कि समाज कैसे देखता है, दूसरा ये है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी कितना है। तो जैसे अगर हम देखें कि क्यों औरतें, और उसमें भी अगर हम 2021 का डेटा देखें तो 50% औरतें जो 30 की उम्र से कम थी उन्होंने खुदकुशी की। तो वो क्यों की? क्योंकि जब आप युवा होती हैं, युवती होती हैं, तो आपको पढ़ाई छोड़ दी जाती है आपकी। इस कारण से जब आप बड़ी होती हैं तो आपको शायद अपनी खुद से आमदनी करनी नहीं आती, फिर आपकी अपने मर्ज़ी के साथ आपको शादी का चुनाव करने नहीं दीजिए, आप माँ बाप की मर्ज़ी के हिसाब से चुनाव करते हैं। और फिर भारत की ये सभ्यता रही है कि एक बार लड़की पराए घर की हो गई तो परिवार में जो उसको दूसरे परिवार में जहाँ वो जाती है वहाँ पे ये होता है कि अभी शादी हो गई तो बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो तो उसमें लड़का होगा तो बेहतर हो। तो इस तरह की जो औरतों पे प्रेशर डाला जाता है उसको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सामाजिक होता है, और इस पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो बातचीत करने की ज़रूरत है, दूसरा हमें समझने की ज़रूरत है कि मानसिक स्वास्थ्य ये एक सामाजिक विषय है और ये एक व्यक्ति विशेष बातचीत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप जानती हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में हमारे पास जो है अभी उतनी जो है ना एजुकेटेड नहीं है, पीपल आर नॉट वेल एजुकेटेड। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? किन किन चीज़ों को आप मेंटल हेल्थ में लेकर आएंगे? क्योंकि लोग जाते ही नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं। तो यू जस्ट डिफाइंड इट कि ये मेंटल हेल्थ क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो अगर हम मेंटल हेल्थ को हाँ एक मेंटल हेल्थ को एक रेखा की तरफ देखें तो एक तरफ सब कुछ सही चल रहा है, यानी जो मेरी काबिलियत है उसके हिसाब से मैं समाज में उतना कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ। और ये WHO का डेफिनेशन है कि अ पर्सन इज़ एबल टू लिव टू देयर फुल पोटेंशियल एंड पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी। दूसरा लेवल हम ये कहते हैं स्ट्रेस, तनाव, जहाँ पे मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है किसी बातचीत से, लेकिन शायद मैं अपनी दिनचर्या ठीक तरह से कर पाऊँ। तीसरा लेवल होता है कि मुझे इतना तनाव हो रहा है कि मेरी दिनचर्या पे वो प्रभाव करना पड़े। तो जैसे कि घर पे मेरी पढ़ाई अगर रोक दी जाए तो वो मेरी अभी दिनचर्या पे शायद उसका प्रभाव पड़े। इन तीनों लेवल पे हमें किसी डॉक्टर पे पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा परिवार, हमारे दोस्त और चीज़ों से हमें वो सपोर्ट मिल सकता है। चौथा लेवल होता है जो हम कहते हैं डायग्नोसिस, जहाँ पे शायद हमें किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़े। उस तक पहुँचने की ज़रूरत बहुत कम लोगों को होती है। तो हम ये कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें बात करना हो तो क्या हम तनाव पे बातें करना शुरू करें और उसको इस नज़रिए से देखें कि एक उम्र के, एक तरह के लोगों को किस तरह का मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है। कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बुज़ुर्गों को कोविड के दौरान जब घर से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उनकी सेहत पे कोविड का ज़्यादा असर होता, तो
तो वो उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ा। तो हम ये कहते हैं डायग्नोसिस पे नहीं जाइए, रोज़मर्रा के जो हमको तनाव आ रहे हैं क्या हम उस पे कम से कम बातचीत करना शुरू करें। अच्छा प्रीति साहिबा, हमारे मुल्क में जो है नौजवान लड़कियों में, यानी जो वर्ल्ड का जो रेट है, सुसाइड रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। 10,000 पर जो है, मुझे फिगर याद ना, 6.6 है शायद गालिबन, वहाँ 5.4 है या 4.5 है। तो ये क्यों हो रहा है? हमारे पास की जो नौजवान लड़कियां जो है वो ख़ुदकुशी की तरफ माइल हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि उनको अपने जीवन पे हम वो एजेंसी कहते हैं कि उसको कंट्रोल नहीं है कि मैं कितनी पढ़ाई करूं, मैं क्या काम करूं, मैं किसे अपना जीवन साथी चुनूं, मैं कब बच्चे पैदा करूं। इस चीज़ पे वो औरत को अपना कंट्रोल नहीं है। ये परिवार वाले फैसला नहीं कर पा रही, वो फैसला नहीं कर पा रही, वो उनको आज़ादी नहीं है। तो उससे तो तनाव बढ़ेगा ही। और ये औरतों का नंबर इंडिया में भी मर्दों से कम है, क्योंकि मर्दों पे भी अलग तरह के प्रेशर है कि आमदनी होनी चाहिए। कोविड के दौरान कितने मर्दों की आमदनी गई। तो ऐसा नहीं है कि मर्दों पे प्रेशर नहीं है, पर अलग अलग कारण से है। अच्छा, आप बहुत क्रिटिकल है जो सुसाइड की जो रिपोर्टिंग होती है, तो आप क्या चाहती क्या है, किस तरह से होना चाहिए? आप ये 2017 का जो एक्ट आया, मेंटल एक्ट जो प्रोटेक्शन एक्ट आया, डिक्रिमिनलाइज किया गया, उसके बावजूद भी जो है पुलिस अगर कोई अटेम्प्ट टू सुसाइड होता है तो उसको पकड़ के ले जाती है, उसके खिलाफ ये करती है। तो आप ख़ास तौर से रिपोर्टिंग जो होती है उस पर बड़ी क्रिटिकल है। तो हम ये कहते हैं कि 2017 का एक्ट बहुत क्लियरली कहता है कि आत्महत्या एक क्राइम नहीं है। तो पुलिस वालों को ये पता होना चाहिए कि आप उसके लिए एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। आपको पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा, या पहले ये मान्यता एक्ट देता है कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की है उसे शायद मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी हो, और उसका इवैल्यूएशन करने पे अगर कोई कहे कि नहीं इसको मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी नहीं है, तभी आप एफआईआर दर्ज कर सकती है। और हमारा ये मानना है, और कल ही भारत सरकार ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी रिलीज़ की है। तो हमारा ये मानना है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट को मॉनिटर करना चाहिए कि कितने लोगों ने कोशिश की है और कितने लोगों की इसके कारण मौत हुई है। ये एक पुलिस का मुद्दा नहीं होकर ये एक स्वास्थ्य का मुद्दा होना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है, नॉट बट लिस्ट जैसा कहते हैं, वो ये है कि आपकी जो एनजीओ है वो क्या काम करती है, और इस तरह की एनजीओ और भी काम कर रही है, नहीं कर रही है, और इसका दायरा कितना बढ़ाना चाहिए, इसका जो है ना फील्ड ऑफ। तो मरीवाला हेल्थ इनिशिएटिव, हम एक एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, और हम और संस्थाएं जो मानसिक स्वास्थ्य पे, जो आत्महत्या प्रिवेंशन, सुसाइड प्रिवेंशन पे काम करती हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे ख्याल से ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ को, मानसिक स्वास्थ्य को और सुसाइड प्रिवेंशन को अलग अलग मुद्दों से, वो चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, वो लाइवलीहुड का मुद्दा हो, या फिज़िकल हेल्थ के मुद्दे से जोड़कर इस पे काम होना चाहिए। तो जो भी संस्था आज इस मुद्दे पे काम कर रही है, उनको शायद अपने काम में मानसिक स्वास्थ्य कैसे जोड़ सके, इस पे थोड़ा विचार करना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत साला से बात करने के लिए। थैंक यू। ये थी प्रीति साहिबा जो मेंटल हेल्थ के हवाले से तफसीलात बता रही थी। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।